सो अभी एक क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो मीडियम एज नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्लाइडिंग विंडो है बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर और लगता है जो कि बहुत ही मतलब डिफरेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक हमें एक एरे दे रखा होगा और एक के दे रखा होगा के अपने आप में क्या विंडो साइज हमें अब इस एरे के अंदर मान लो n एलिमेंट्स है तो कितने विंडोज़ बनेगी वो तो हमें पता है। मतलब इन द सेंस अगर एरे का साइज़ n है, टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़ के साइज़ की कितनी होगी, n माइनस के प्लस वन की विंडोज़ बनेगी। मतलब इतने साइज़ का एक आंसर एरे बना के भेजना है जो कि ये बताएगा। पहली ज़ीरो बता रहा होगा पहली विंडो का क्या है, जैसे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, अगर विंडो में विंडो में के एलिमेंट्स है तो के एलिमेंट्स को अगर आप सॉर्ट करके लिखते हो, विंडो में अगर के एलिमेंट्स है विंडो में अगर के एलिमेंट्स है और के एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करके लिखते हो, अगर के ऑड हुआ तो सीधी सी बात के बाय टू, अगर ऑड है तो। अदरवाइज दो जो बीच के एलिमेंट होंगे ना उनका सम बाय टू। ठीक है, अब पॉइंट ये है कंस्ट्रेंट्स भी हमारे मतलब गुड गुड वैल्यू है कंस्ट्रेंट की कि हम के की वैल्यू गुड है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रैवर्स कर सके और चेक कर सके कि भैया छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। शॉर्ट तरीके से रखना पड़ेगा और ऐड और रिमूव भी करना है, ऐड और रिमूव भी करना है साथ साथ, है ना। तो अगर मैं हर विंडो के करस्पॉन्डिंग देखूं, है ना, अब ऑप्शंस क्या है अपने पास, ऑप्शंस क्या है मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर मैं तो अगर मैं एलिमेंट्स को देखा जाए, ये एन एलिमेंट्स है मान लो, तो करके एन एलिमेंट्स है। अब हम कोई के एलिमेंट्स लेंगे, के एलिमेंट्स लेंगे तो हमें मीडियन क्या है, एक तरीके से मिडिल एलिमेंट है। मीडियन क्या है, मिडिल एलिमेंट। तो हमें के एलिमेंट्स को हम चाहते क्या है, हम के एलिमेंट्स को दो भागों में तोड़े, एक के बाय टू, ये भी के बाय टू। अगर वो इवन है तब तो टूट भी जाएगा, लेकिन एक अगर ऑड है तो ऐसा होगा एक भाग में के प्लस मतलब के बाय टू प्लस वन होगा, दूसरे में सिर्फ के बाय टू होंगे। ठीक है, अब इस मतलब ये मान के चलते हैं कि, है ना, अब अगर मान लो ये दो पार्ट है ना, अगर देखो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है मान लो ये भी सॉर्टेड है, राइट पार्ट भी सॉर्टेड है। अगर के बाय टू प्लस वन है मतलब ऑड नंबर है, तब तो मिडिल मिडिल एलिमेंट हमारा कौन सा है, जो प्लस वन बाद वाला है ना, लास्ट वाला वही चाहिए। तो मतलब अगर मान लो ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से रखा हुआ, ये सॉर्टेड है, जैसे भी रखा हुआ भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से रखा गया है, वो अलग बात है। जैसे भी रखा गया उससे हम चाहते हैं कि भैया सबसे अभी तेरे अंदर जितना भी पड़ा है ना, वो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट दे दे मुझे लाके। जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही के बाय टू प्लस वन एलिमेंट होगा। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा हमारा। अगर बराबर है तो हम कहेंगे लेफ्ट वाले से तू अपना सबसे बड़ा दे दे, राइट वाले से कहेंगे तू अपना सबसे छोटा एलिमेंट दे दे। उन दोनों को करेंगे लेफ्ट का बड़ा प्लस राइट का छोटा एलिमेंट बाय टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब अपने पास डाटा स्ट्रक्चर इस टाइप के कौन से है जिसमें हम सॉर्टेड तरीके से रख सके और ऐड और डिलीट भी कर सके, क्योंकि के विंडो को जब आगे भी लेकर जाएंगे तो पीछे से घटेगी भी, है ना, पीछे से घटेगी भी। तो ये कैसे कर पाए, तो अपन लोग को एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो सॉर्टेड में रखेगा एलिमेंट्स को। एक तो ये हो गया, मतलब आप देख लेना, एक हो गया कि आप प्रायोरिटी क्यूब बना सकते हो दोनों तरफ। इस तरफ आपको मैक्स वाली बनानी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपको आंसर जिस तरीके से आप निकाल रहे हो उसमें मैक्स चाहिए। ये राइट वाली साइड आपको मिन वाली बनानी चाहिए, क्योंकि आपको आंसर किस तरीके से चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे आप जब भी आंसर निकाल रहे हो, आंसर ऑफ आई, तो आप चाहते हो कि लेफ्ट वाला पार्ट, हाँ, लेफ्ट वाले पार्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट आपको मिले, सबसे बड़ा एलिमेंट, और राइट वाले पार्ट का सबसे छोटा एलिमेंट मिले। ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सेट और पी क्यू में डिसाइड करने का सॉर्टेड सेट है। डिसाइड करने का तरीका क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर लैंग्वेज ऑल्सो, थोड़ा सा कि आपको कि बिल्ड और डिलीट डिलीट करने में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, ठीक है, अब आप उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। बाकी अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो हमें ऐसा है कि हमें डिलीट भी करना है। डिलीट क्या करना है हमें, हम जब मान लो ये है एक एस टी और ये एक एंड है, ठीक है, 2 पॉइंटर चल रहे हैं और इसकी साइज़ मान लो के हो गई। अब आपको बढ़ाना है तो एक वैल्यू आगे लेकर जाना है, इसको हटाना है, तो आपको ये वैल्यू घटानी है, ये हटानी है। तो ये वैल्यू आप कैसे हटाओगे, वैल्यू के बेसिस पे हटाओगे, इंडेक्स के बेसिस पे हटाओगे, इंडेक्स के बेसिस पे, क्योंकि वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है और सेट में डुप्लीकेशन होता नहीं, तो ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए आपके साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सेट बनाने वाले, एक लेफ्ट नाम का, एक राइट नाम का, सॉर्टेड होगा बस वो। ठीक है, और अपन लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे मतलब हमने बताया था ना, ऑड में बराबर नहीं होगा, एक में k/2 + 1 होगा, एक में k/2 होगा। तो हम मान के चल रहे हैं, हम इधर इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा लेंगे। तो अपना प्रोसेस क्या होगा कि मान लो जब जैसे एक एलिमेंट आता है, जैसे एक एलिमेंट आएगा, मतलब हम एंड पे एक नए एलिमेंट पे आए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में डाल देंगे। लेफ्ट में डाला, सबसे पहले हमने चेक करना है, लेफ्ट में डालने के बाद ना, मतलब आप पॉइंट है कि लेफ्ट में डालने के बाद हम ये वाला पार्ट का लेफ्ट में जो भी होगा इसका ना लार्जेस्ट निकालेंगे। लार्जेस्ट निकाल के अभी मैं बताऊंगा, मतलब डालने के बाद जब भी हम कोई भी एलिमेंट नया ith इंडेक्स पे पहुंचा, ith इंडेक्स को लेफ्ट में डाला, डालने के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला, और मतलब निकाल लिया, डिलीट टाइप कर दिया, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट, और उसको राइट हैंड साइड डाल दिया, यहाँ का सबसे बड़े को इधर के सब राइट में डाल दिया। अब अपन लोगों को ना चेक करना है दोबारा, क्या राइट का अगर साइज बड़ा हो गया है लेफ्ट से, लेफ्ट के राइट का साइज बड़ा हो गया लेफ्ट से, तो अपन लोगों को राइट से निकाल के लेफ्ट में डाल देना है दोबारा। अब आप कहोगे ये कर ही क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं भाई आयत इंडेक्स में जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है बड़ी, ऐसा हो सकता है ना, वो बीच की हो, तो बीच की हो तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मान लो बड़ा हो गया साइज, या ऐसा हो गया कि भाई अब ये एलिमेंट जो यहाँ पे वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, तो अपन लोग इसको उठा के यहाँ भेज देंगे। साइज़ बड़ा हो गया तो हमें नहीं पता ना अभी क्या होने वाला है, तो हम इसको पहले इस जो भी नया एलिमेंट आ रहा है उसको इधर डाला, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ यहाँ पे चेक कर लिया। अब जो भी इफेक्ट हुआ उसको फिर वापस यहाँ कर दिया, मान लो
एक तो हो सकता है, मान लो हमने दो पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट में डाला, लेफ्ट का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, या लेफ्ट का साइज बड़ा नहीं हुआ, दो ही पॉसिबिलिटी है। मतलब k/2 +1 हो गया, ये पॉसिबिलिटी है, या k/2 से छोटा ही रहा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जैसे ही डाला तो हम लोगों को इस इधर का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यहाँ डाल देंगे राइट में। अब इधर चेक करेंगे, ऐसा अगर मान लो सबसे बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, तब तो हमें ऐसा करना ही था, साइज मान लो बड़ा हो गया, निकाल के यहाँ डाल दिया, तो राइट में डाल दिया। राइट में कौन सा वाला डालना है, सबसे बड़ा वाला, क्योंकि हम सॉर्टेड बना रहे हैं ना, ठीक है। दिक्कत तब है जब मान लो बड़ा नहीं है साइज, बड़ा नहीं है साइज, बीच का है, छोटा है। तो अपन लोगों ने जब वैल्यू डाली तो हमने, ऐसा हो सकता है ना, इसमें जो ये आयत आई वो बीच की वैल्यू है, बल्कि छोट ऐसा नहीं है बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू मान लो उठ के यहाँ आ जाती है, समझ लो अभी उठ के यहाँ आ जाती है। अब मान लेंगे यही प्रोसेस हम दोबारा कर देंगे, कहीं पता चला राइट, इसकी वजह से राइट में इफेक्ट हुआ जो भी। मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि शायद से अभी वो नहीं, जब जब हम खड़े हैं, हमें पता है लेफ्ट और राइट जो है हमारे अभी बेस्ट स्टेट में है। अब जब नया आयत आया, एलिमेंट आया, तो हमें क्या करना है, इससे पहले हम देख सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मान लो ये k/2 और ये k/2 है, ठीक है, हमने इसको यहाँ डाल दिया। अब मान लो जो यहाँ पे डाला, अब यहाँ डालने पे हमारी ऐसा हो सकता है, ये ये अपने आप में सब बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। मतलब हम इसकी वजह से इतना इफेक्ट हुआ, देखो मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ। मान लो इधर अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू चार थी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इधर वैल्यू आई 8, एक वैल्यू पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी है 8, एक पॉसिबिलिटी है 3, ठीक है। अगर 8 आई, हमने यहाँ पे 8 डाल दी, ठीक है, तो ये k/2 +1, मतलब साइज़ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हमने कह रखा है कि लेफ्ट पार्ट एक बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना यहाँ पे 6 बड़ा हो, एक्चुअल में 6 यहाँ ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा वाला उठा के इधर डाल देंगे, और बाद में देखा इसका साइज़ बड़ा हो गया तो सबसे छोटा वाला इसको उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन मान लो चार तीन तीन था, तो क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा कहीं, कहीं तीन, और चार को उठा के दोबारा यहाँ डाल दिया। ये बस ये चेक करने के लिए, अगर मान लो ये साइज़ बड़ा हो गया, दोबारा यहाँ कर दिया। ये इम्प्लीमेंटेशन का खेल खेल है, जो हम जिस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई कहना चाहे कि नहीं, मैं तो मैं तो इस तरफ नहीं रखना चाहता k/2 +1, मैं लेफ्ट साइड नहीं रखना चाहता, मैं राइट हैंड साइड रखना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k/2 +1 हो जाएगा। वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। और अब एक बार मैं इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो एक साइज ले लिया, n=nums डॉट लेंथ ली, ये हमारे पास साइज आ गया। एक इंट नहीं, डबल, एक आंसर लिया, न्यू डबल n-k+1, ये हमारे वो हो गया। एक हमने इंट st लिया, एक एंड लिया, ठीक है। अब हमने कहा था एक ट्री सेट लेंगे, इंटीजर, एक लेफ्ट नाम का लिया, इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। अब ट्री सेट में डालेंगे क्या, वो ट्री सेट होगा क्या, इसमें ऐड करेंगे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम हो सकती है, हमने
वैल्यू सेम हो सकती है। ऐसा हो सकता है ना पूरे एरे में 3 10 बार भी हो सकता है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इंडेक्स होगा, तो हम ऐड करेंगे इंडेक्स। ठीक है, लेकिन हमें सॉर्टेड किस बेसिस पे चाहिए? सॉर्टेड किस बेसिस पे चाहिए? वैल्यू के। तो अपन लोग क्या कर देंगे, जैसे मान लो एक ए कॉमा बी है, तो नम्स ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ बी है, अगर ऐसा है, रिटर्न रिटर्न करना है अपने को नम्स ऑफ ए माइनस नम्स ऑफ बी। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है रिटर्न। ठीक है, सिमिलरली हमें एक राइट बनाना है, ये भी देखते जाओ बस। ठीक है, वाइल एक दो तरीके हैं, एक तो मैं साइज बना लूँ, लेकिन मैं उस तरीके से चलता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर लूप बाहर लगा के बस के साइज की विंडो पहले बना लेते हैं, पर मैं अपन लोग बिल्कुल देसी तरीके से चलेंगे। जब भी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट डॉट ऐड हमारा आई हुआ, सॉरी आई की जगह एंड हुआ। ठीक है, जब भी एंड एंड होगा, तो हमने कहा था ना मेरे को एक बार वो ये बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं, बैलेंस नाम का, जो उसका काम क्या है, जब भी ऐसा हो कॉल हो तो सबसे पहले क्या करने का है, ये चीज़ नोटिस करना, अपन लोगों ने ना दोनों असेंडिंग में सॉर्ट किया है। चाहो तो एक मैक्स ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैक्स प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से उल्टा भी सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अपने पास फंक्शनैलिटी होती है सबसे बड़ी निकालने की। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं और राइट में डालते हैं, याद होगा आपको। तो अपन लोग क्या करेंगे, राइट डॉट एड लेफ्ट डॉट पोल लास्ट, पीछे से निकालेंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो हमें सबसे बड़ा निकालना है और इसमें डाल देना है। फिर अपन लोगों को एक चेक है, इफ़ हमारा राइट का जो साइज़ है, RIGHT डॉट साइज़ अगर हमारा ग्रेटर है लेफ्ट डॉट साइज से, तो अपन को क्या करना है, लेफ्ट में ऐड कर देना है राइट डॉट पोल फर्स्ट, शुरुआत से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मतलब समझ लो ना, राइट का पोल फर्स्ट, क्योंकि हमें सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट क्या है, राइट से छोटा है। तो हमने ऐड कर दिया, बस ये ऐड करने के बाद हमारा बैलेंस तो हो गया। तो अगर हम इसे कॉल करेंगे बैलेंस लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है, एक सेकेंड, इफ एंड एंड माइनस एस टी प्लस वन इज लेस देन के, मतलब हमारी अभी विंडो ही कंप्लीट नहीं हुई है। बैलेंस का मतलब क्या है, बस वो लेफ्ट और राइट में ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स में का डिफरेंस वन ही रखेंगे बस। ठीक है, और एंड को प्लस प्लस कर देंगे। एल्स इफ में क्या हुआ,
अब हमारी विंडो हो गई बराबर। अब हमें आंसर भी चाहिए। एक एक काउंटर भी ले लेते हैं जो इंडेक्स बता रहा होगा आंसर का, ठीक है। तो आंसर भी ले लेते हैं। अगर अब दो टाइप के आंसर है, इफ के मॉड 2 इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा इवन है, तो अपन को क्या करना होता है, तो हमें पता है ना। अगर इवन है तो पहले तो आंसर ऑफ सी में प्लस प्लस किया, इक्वल टू किया, तो हमको चाहिए होता है लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो लेफ्ट डॉट, पोल नहीं करेंगे, अपने को सबसे बड़ा लेफ्ट हैंड साइड का मतलब वो चाहिए। पोल पोल नहीं करना है, तो अपन को लेफ्ट लेफ्ट का सबसे बड़ा चाहिए। लेफ्ट का सबसे बड़ा मतलब क्या होगा, लास्ट, प्लस राइट का सबसे छोटा, डेट इज फर्स्ट। याद रखना, पोल नहीं करना अभी हमें कुछ भी। पोल से क्या होगा, एलिमेंट हट जाएगा, ठीक है। आंसर में डाल दिया। और ऐसे ही यहाँ पे भी आंसर ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब क्या हुआ, सी प्लस प्लस का मतलब हो गया, और मतलब हम इंडेक्स बढ़ा रहे हैं। इस केस में क्या एक बड़ा हो जाए, तो हमें लेफ्ट डॉट लास्ट ही चाहिए। इसके बाद का खेल शुरू होता है अब, ठीक है। अब पहले बताओ, अभी भी हमारा दिक्कत है, लेकिन मैं अब इसे बाद में ठीक करूँगा। दिक्कत ये है कि ये ना सब इंडेक्सेस है, याद होगा आपको, हम तो ऐड इंडेक्स कर रहे हैं, ऐड इंडेक्स कर रहे हैं, तो ये सब इंडेक्सेस हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हम कर देंगे भी नम्स करके, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों को क्या चेक करना है, हमें विंडो का साइज अब घटाना है, मतलब एस को बढ़ाना है। तो अपन लोगों को पहले चेक करना है, इफ़ लेफ्ट डॉट कंटेन्स एस टी, अगर एस टी कंटेन करता है तो लेफ्ट डॉट रिमूव एस टी। ठीक है, एल्स इफ में राइट डॉट कंटेन्स एस टी, तो राइट डॉट रिमूव एस टी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एस टी को प्लस कर देना है। क्या हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमने कहीं से तो हटाया है, तो बैलेंस ऑलवेज करना है हमें। बैलेंस लेफ्ट कॉमा राइट भेज देंगे। क्यों ऐसा हो सकता है अनइवन हो जाए यहाँ पे, अभी हमारा लॉजिक ये है कि लेफ्ट में ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। एंड तो ऑलवेज प्लस करना ही है, चाहे तो ये एक सेकेंड इसे ना बैलेंस के बाद भी कर सकते हैं, इसे बैलेंस के बाद एट द एंड यहाँ रिटर्न कर देंगे हम आंसर को, ठीक है। अब एक बार हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पहली बात, ये पहली बात होगा नम्स ऑफ लास्ट, ये भी होगा नम्स ऑफ लास्ट प्लस नम्स ऑफ, अब आप देखो हम क्या, हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। हमने जैसे ही लेफ्ट आया उसे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद चेक किया क्या हमारी विंडो साइज़ हो चुकी है। अगर विंडो साइज़ नहीं हो रही थी तो हमें कुछ नहीं करना, बस ऐड करने के बाद बैलेंस करना है। बैलेंस में हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि लेफ़्ट का जो साइज़ होना चाहिए ना,
माइनस राइट का जो साइज है ये ल- क्या हो सकता है, या तो ज़ीरो होगा, या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा, और वन होगा। ठीक है, तो अगर वो बैलेंस कर देगा, हमने लेफ्ट में ऐड कर दिया, लेफ्ट में ऐड करने के बाद लेफ्ट राइट का पोल लास्ट किया, ये कर दिया। अगर ये बड़ा है तो लेफ्ट में ऐड कर दिया, लेकिन पोल फर्स्ट से। ठीक है, अपन लोग अब एक बार चला के देखते हैं, सिंटेक्स एरर हो सकता है बहुत हो अपने में, एज यूजुअल। अरे ये टर्नरी ऑपरेटर है ना, तो ये मिसिंग है। मतलब अगर बराबर हो रहा तो कुछ नहीं करना है। ओके, अभी देखते हैं मतलब अपने पास क्या ऑप्शंस है, क्या हो रहा है। सो अभी दिक्कत ये है कि हमने अभी अ, जब भी लेस देन होता था तब बैलेंस किया हमने। हाँ, तो जब इक्वल टू हुआ है हमने उसमें बैलेंस नहीं किया, उसमें आखिरी में बैलेंस कर रहे हैं हम निकालते वक्त, जबकि ऐसा नहीं है। हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड किया है एलिमेंट, उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और निकालते वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम बैलेंस करें, क्योंकि वो अगली बारी में हो जाएगा। बंदे कहेंगे अगली बारी में तो ऐड भी होगा। तो आप सोचिए, आप इस डब्बे में कब, इसके डब्बे में कब आ रहे होंगे, जब लेफ्ट में लेफ्ट इक्वल इक्वल टू राइट हो। ठीक है, या नहीं होगा। तो एक कंडीशन ले लेते हैं, जब नहीं है तो मान लो टू और वन, एक जगह टू है एक जगह वन है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वन वन हो जाएगा, या टू ज़ीरो हो जाएगा। साइज बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगली बार क्या होगा, एलिमेंट ऐड होगा, एलिमेंट ऐड होगा, बैलेंस होगा, तो अपने आप फिट हो जा रहा है ना, क्योंकि वो टू वन में पहुंचेगा तब भी एलिमेंट बैलेंस हो ही जाएगा। ठीक है, टू ज़ीरो थ्री थ्री टू में पहुंचेगा तब भी बैलेंस होकर टू वन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं, क्योंकि इस डब्बे में पहुंच ही तब रहा है जब हमारी विंडो कंप्लीट है, हम एक एलिमेंट हटा रहे हैं और एक एलिमेंट अगले में ऐड करेंगे हम। ठीक है, हटाते वक्त बैलेंस करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही होगा, वो टूटेगा ही इन्हीं इन्हीं तरीके से, या तो बराबर ऑलरेडी बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो इस तरीके से टूटेगा टू ज़ीरो के बेसिस पे, तो अपन लोग कर लेंगे मैनेज। ठीक है, अब ये किया हमने। अभी भी इसमें एक एक मतलब दिक्कत है, दैट आई वांट टू शो। द इशू इज, ये मतलब इन द सेंस ऑफ सिंटैक्स एरर है। मैंने इसमें सिंटैक्स एरर भी है एक, कि ये 2.0 होगा। ठीक है, तभी वो डबल में कन्वर्ट करेगा। मैं चाहता हूँ इसे, एक तो मैं ना इसे डबल में टाइप कास्ट भी कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी बार क्या होगा, वैल्यू अगर बड़ी हो गई ना दिक्कत हो जाएगी प्लस करने पे, है ना। टाइप कास्ट कर देते हैं। और एक यहाँ पे दिक्कत है, इसका मतलब सिंटैक्स में पता है क्या होता है कि ना, वो डुप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करना, लेकिन मुझे डुप्लीकेशन को कंसिडर तो करना है। इन द सेंस ज़ीरो का मतलब क्या हो जाएगा, वो उन इंडेक्स को ही डिस्कार्ड कर देगा, पर मेरा इंटेंट वो नहीं है ना। ये सिंटैक्स वाला है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब जावा के करस्पॉन्डिंग सिंटैक्स है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट अब ये चल गया, इसमें हमने डबल किया। लेट्स सी, रॉन्ग आंसर आया है। -1 फॉर सेम सेम वो। ओके, ये सेम के लिए हमने चेंजेस किए हैं, एंड अपन लोग, एक सेकेंड, इसको ना
इसे ना एक इस डबल में डालना पड़ेगा मुझे लगता है। आई थिंक व्हाट आई फेल्ट, इसकी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, मैंने कहा ना ये क्या कर रहा है, इसको ये पूरे को कर रहा है ये, मतलब टाइप कास्टिंग की दिक्कत है। इसको मैं यहीं डबल बना दूंगा, देन इट विल रन। ये टाइप कास्टिंग के लिए, क्योंकि वो सम करने के बाद उसे कन्वर्ट कर रहा था, समझ लो। मतलब वो सम करने के बाद डबल कर रहा था, वो उससे पहले ही बाहर हो जा रहा था, दिक्कत ये आ रही थी। खैर, हाँ, मेरे को वो लग गया, बट एक्चुअली में दिक्कत यार जावा की है। अपने को ना कंपैरेटर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज़ को, मतलब समझ लो, ये ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये समझ नहीं पा रहा है इसे, इसे कंपैरेटर चाहिए ही चाहिए। तो ना अपन लोग एक कंपैरेटर लिख देंगे और ये वाला पार्ट हटा देंगे। अब एक बार चला के देख लेते हैं। काफ़ी वो लग गया ना। इससे बेटर भी हो सकता होगा, विल चेक आउट। यार थोड़ी इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहे तो हम उस बेसिस पे कर सकते हैं, यहाँ पे इफ एल्स लगा के कि भाई हम फालतू में ना यहाँ ना डाले, बट इट्स ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, ओके, चलो।